नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। दंतेवाड़ा में हुई बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई, तो वहीं दूसरी तरफ किरंदुल में लोगों की परेशानियों को भी बढ़ाकर रख दिया है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसे जब किरंदुल में बारिश हुई तो किस तरह प्रशासन की पोल खुल गई। जरा सी बारिश के चलते गंदे पानी से भरी सड़कें, गंदगी से खचाखच भरी नालियां। ये तस्वीरें हैं दंतेवाड़ा के किरंदुल की, जहां आधे घंटे की बारिश ने ही प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। दंतेवाड़ा में इन दिनों तेज हवाओं के साथ हल्की और भारी बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन रविवार को किरंदुल में महज आधे घंटे के लिए हल्की बारिश हुई और किरंदुल बाड़ नंबर 6 और 7 के बीच के नाले में जैसे बाढ़ सी आ गई हो। बारिश का पूरा पानी नाली से उफान मारकर गलियों में बहने लगा। जब भी यहाँ बारिश होती है तो हालात यही हो जाते हैं जो आपके सामने है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है लोगों का कचरे को नाली में फेंकना। क्या है, नाला पूरा जाम हो गया था। ये अक्सर का यही कहानी है। करीबन 10-12 साल से नाला क्या जाम हो जाता है और ऊपर से पानी मारता है। पूरा रोड पे कीचड़ के साथ में कचरा भी आ जाता है और हमेशा ऐसे ही रहता है। हमेशा इसी रहता है हर बारिश में। नालियों की सफाई होती है कि नहीं होती है? होती है, करीब 3 महीना 4 महीना में एक बार इधर आके साफ करते हैं। क्या होता है कि पूरी नालियाँ जाम हो जाती है? नाली में ऊपर से कचरा आता है, पूरा पूरे घर में पानी घुस जाता है मेरे यहाँ। और बड़ा बड़ा कचरा डालते हैं, ऊपर से पूरा पानी आके इधर मोहल्ला वाला सब पानी में डूब जाता है। तो आज भी पूरा वैसे ही कचरा आगे पूरा डूब गया था। हाँ, आज भी पूरा वैसे ही हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किरंदुल में कई लोगों ने अपने शौचालय के आउटपाइप को सीधा ही इन नालियों में जोड़ा हुआ है। ऐसे में जब बारिश के बाद ये नालियां उफान पर आती हैं, तो ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों की गंदगी भी सड़कों पर आ जाती है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से भी इसको लेकर शिकायत की, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारियों ने इन नालियों की सफाई से दूरी बनाई हुई है। लेकिन यहाँ सिर्फ नगरपालिका पर ही पूरा ठीकरा फोड़ना बेईमानी होगी, क्योंकि दोषी वो लोग भी हैं जो नालियों में कूड़ा कचरा डालते हैं और दोषी वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने शौचालय के पाइप को सीधा इन नालियों में जोड़ा हुआ है। साफ सफाई की जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, उतनी ही आम जनता की भी है। अगर नालियां और नाले साफ रहेंगे तो भरी बरसात का पानी भी आसानी से निकल जाएगा। अगर नालियां और नाले गंदगी से भरे होंगे, निकासी का समाधान नहीं होगा, तो जो तस्वीर आज आपके सामने है, वैसी ही तस्वीर हर बारिश के मौसम में आपको देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पीडिया के जंगल में मारे गए सभी 12 नक्सलियों के शव शनिवार को बीजापुर लाए गए। सभी मृत नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक 12 में से 6 नक्सलियों पर 31 लाख का इनाम घोषित है। जानकारी मिल रही है कि 3 दिनों में 9 अलग अलग स्थानों पर फोर्स की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इसके साथ ही घटनास्थल से 3 घायल नक्सलियों को भी फोर्स ने गिरफ्तार किया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मारे गए सभी लोग निर्दोष थे। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। अलग अलग जगह पर फोर्स की ओर से ऑपरेशन चलाया गया, जहां कई नक्सलियों के मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी मारे गए लोग निर्दोष थे। बीजापुर में मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मारे गए नक्सलियों में 6 आतंकी हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है।
रायपुर में बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बघेल जी उपस्थित हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री माननीय श्री संजय श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं। मैं ससम्मान माननीय विजय बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। सभी पत्रकार भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों बाद दो चुनाव होने के बाद, एक तो प्रदेश का चुनाव और उसके बाद देश का चुनाव, पूरा नहीं हुआ लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चुका है। उसके बाद एक बार फिर से आप सबके साथ रूबरू होने का अवसर मिला। फिर से एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ माननीय संजय श्रीवास्तव जी हैं, माननीय भाई अनुराग ठाकुर जी हैं, अनुराग अग्रवाल जी हैं। जैसे अभी अग्रवाल जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण विषय, अभी जो पीएम श्री स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई साल तक विचार मंथन के बाद इस योजना को लॉन्च किया, और मेरा सौभाग्य कि मैं उस समय लोकसभा में एक सांसद के रूप में उपस्थित था और चारों ओर इसकी तारीफ की गई, इसकी प्रशंसा हुई। बहुत सारे शिक्षाविदों से राय लेकर हमारे छत्तीसगढ़ से कई लोगों ने इसमें अपने राय दिए थे और एक अच्छी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनी। और जो मानव संसाधन विभाग का, उसका नाम बदलकर शिक्षा विभाग किया गया, शिक्षा मंत्री के नाम से। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से वो पद जाना जाने लगा, जिसके हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने फरवरी महीने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसकी शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ में। और पहले चरण में 211 स्कूल और दूसरे चरण में 500 से अधिक स्कूलों को चयनित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी जो दूसरे चरण में ये बातें आई कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो पता नहीं बिना सोचे समझे, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बातें छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान करती है। स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे हैं। सरासर झूठ है, गलत है, और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। बिना जानकारी लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना ये एक आपराधिक कृत्य भी माना जाएगा। आप पहले जानकारी ले लो। साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आती है। ये हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में। लेकिन बिना सोचे समझे, और अपमान तो उन्होंने किया है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से विद्यालय खोल दिए, लेकिन व्यवस्था क्या थी? 1 रुपया बजट में प्रावधान नहीं। आज भी आप जानकारी लीजिए कलेक्टरों से, जो डीएमएफ फंड है उससे उनको तनख्वाह दी जाती है, भर्ती नहीं हुई। पुराने जो शिक्षक थे उससे ही व्यवस्था चलाई जा रही थी। सारे लिपा पोती वहां पे रंग रोगन डीएमएफ फंड से होता था, और ये आरोप हमने उस समय भी लगाया था। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने तो
आरोप लगाया, उदाहरण सहित आरोप दिया विधानसभा में कि एक भी फंड नहीं है स्वामी आत्मानंद जी, ये स्वामी आत्मानंद जी का अपमान है। और वो बहुत बड़े हितैषी बन गए आज, जबकि हम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय योजनाओं के तहत उसको समाहित करके वहां अच्छी व्यवस्था देने की शुरुआत करने का एक ऐलान किया, तो उनको तकलीफ होने लगी। कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम को विलुप्त नहीं किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी पीएम श्री में की योजना में समाहित करना, यह हमारा उद्देश्य है, ताकि केंद्र की राशि का सदुपयोग वहां भी हो सके और एक अच्छी व्यवस्था बच्चों को मिल सके, वहां के प्राध्यापकों को मिल सके। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की योजना है, और यही बात मैं आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं, और बाकी आप सब तो नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी आप सबको लग चुकी है कि कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, क्या मापदंड होगा, और मापदंड के अनुसार ही उसके चयन किए जाएंगे। 211 जो पूर्व में चिन्हित किए गए विद्यालय हैं, वो मापदंड के अनुसार कि वहां खेल की मैदान की व्यवस्था हो, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर हो, आगे और जो भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से कैसे उसको मजबूत किया जाए, ये व्यवस्था पीएम श्री स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। और यही हमारी सरकार की नीति है और नियत है शिक्षा के क्षेत्र में। और केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट में लगभग 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन 2024 को 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया है। इतनी राशि रखी गई है, 27,000 करोड़ रुपए के अधिक की राशि, और इनका बजट जीरो का, और यहां बकवास कर रहे हैं। ऐसी नरवा गुरुवा घरवा बारी में एक भी बजट नहीं। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के की ड्रीम योजना थी वो, नरवा गुरुवा घरवा भारी। आप बाड़ी आप देख लीजिए, एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया बजट में। और स्वामी आत्मानंद जी को बोलते थे वो मेरी ड्रीम है, मतलब ये सपना हवा में देखते हैं, सपना। इसीलिए जनता नकार दी। झूठ तो झूठ है, झूठ के धरातल पे कोई इमारत नहीं टिकती, और इनकी इमारत ढह गई, और आज फिर से एक बार बिना जानकारी लिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से बातें थी। और पीएम श्री जो स्कूल है वो एक सम्मान है, चाहे आर्थिक रूप से सम्मान हो, चाहे भौतिक रूप से व्यवस्था की सम्मान हो। और बच्चे जब वहां पढ़ेंगे तो किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। ये गारंटी केंद्र सरकार की है और हमारे प्रदेश सरकार की, माननीय विष्णुदेव सरकार जी की है। आगे श्रीवास्तव जी कुछ। सबसे बड़ी बात है वन बाय वन एजुकेशन पॉलिसी की जो बात हो रही है, उसके जो 10+2 को हटाने की बात लगातार आ रही है कि 5+3+3+4 होगा, तो इससे ग्रेडिंग और गुणवत्ता में प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, नई शिक्षा नीति सबके पास है, आप नेट में भी उठा के दे सकते हैं। स्तर दर स्तर एकदम से बदलने का योजना इसमें नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए जाएंगे। ये मैं जैसे पहले बताया कि बहुत से शिक्षाविद, विद्वान लोगों के जो राय मशविरा 2-3 ये लगभग 5 साल से इसमें विचार मंथन चल रहा था और सबसे राय लिया जा रहा था। अनेक स्टेप में बैठकें भी हुई
उसके बाद ये नीति बनाई गई, शिक्षा नीति। इसलिए इसमें कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है। ये सितंबर 2022 की पीएम3 योजना के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो 14,500 स्कूल है, 27,360 करोड़ रुपए की समाप्ति के लिए है। पहले चरण में 18,128 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। तो इसमें हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को कितनी राशि प्राप्त हुई और कितने शालाओं का उन्नयन हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें डीबीटी योजना के अंतर्गत राशि सीधे स्कूलों को, प्रधानाचार्य और समितियों को दी जा रही है, क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा? नहीं, वहां समिति बनी है और उसमें सांसदों की भी भूमिका है। हम देख रेख के लिए सांसदों को भी उसमें निर्देश किया गया है और 211 स्कूल प्रथम स्तर पे हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। राशि कितनी प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़? राशि की जानकारी हम आपको दे देंगे अलग से। अजय जी, आपने बड़े गर्व के साथ कहा कि 27,000 करोड़ से अधिक आवंटन 5 साल के लिए। इधर आरोप भी है कि न तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए 1 रुपए का बजट था, न इनकी योजना नरवा गरबा गुरवा के लिए। फिर इनका 5 साल सरकार रही, तो फिर इनका बजट कहाँ गया, किधर गया? बजट क्या था? ये लोग तो 91,000 करोड़ के कर्ज में डूबो के गए। बजट था क्या? किसानों का एक अभी किस्त दिए भी नहीं है। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार की आहुति, मतलब जेब भरने में लगे थे सब तरीके से। इसमें आप देखिए, का विषय नहीं था और ये नहीं, जैसे बताया गया ना पीडीए का फंड, उसमें पैसा तो यहाँ से शिक्षकों को दे दो, कहीं किसी और को दे दो। जहां पीडीए में पढ़ने के उन जिलों में तो आज भी पेंडिंग शिक्षकों के आवेदन हमारे पास में, क्योंकि भुगतान नहीं हो 6 महीने 8 महीने के। सारंगढ़ जिले का मेरे पास कल परसों इस तरह का विषय है। तो कोई भी योजना बनती है तो उसका एक बजट पहले रहता है, प्रावधान होता है, उसके तहत बजट आवंटन होता है, उसके बाद उससे काम होती है। लेकिन ये केवल नामकरण कर दिया वाहवाही देने के लिए कि हमने आपका नाम कर दिया, लेकिन उसका प्रावधान की कैसे उन्नयन होगा, मजे नहीं था होगा, कैसे शिक्षकों को वेतन होगा, उन्हीं शिक्षकों को उठाकर वहां पे कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात ये भी आई थी, आपने स्कूल जिसको किया था अंग्रेजी स्कूल वाला, हम लोगों ने गाँवों के अंदर में गए थे, मैं सरगुजा का प्रभारी था उस समय, मैं 1.5 साल, तो वहां पर सबके सब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। जो बच्चे वहां पर थे, मानिए किसी एक गाँव में जो हिंदी जो पढ़ रहे थे, उन बच्चों का कोई प्रावधान ही नहीं था, वो स्कूल अंग्रेजी हो गया। अब वो कहां जाकर पढ़े? तो 10 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ रहे थे। मतलब इसमें कोई लॉन्ग टर्म योजना नहीं, केवल उठाकर कि हम आत्मानंद करके हमारी वाहवाही करेगा, एक इस तरह की स्थिति थी। उसके बाद प्रदेश में तमाम प्रयोग के बावजूद शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, मूल वजह क्या है? आपको क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, चिंता का विषय है और इसीलिए तो पीएम श्री ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ केंद्रीय योजनाओं का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिले। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बहुत जीनियस है, गांव के बच्चे आज मेरिट में आ रहे हैं। अब देख रहे हैं हर साल, इस साल नहीं, मैं 10 साल से देख रहे हैं हम, गांव के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। मेरे क्षेत्र का रसमाड़ा का बच्चा, 27 लोग उस परिवार में रहते हैं और 10वें नंबर मेरिट बेस में आए हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ शिक्षक भी अच्छे हैं, सिर्फ उनको एक व्यवस्था देनी है, सुविधाएं देनी है, ये हमारी सरकार करने जा रही है। और ये इसके ऊपर एक और सवाल है, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, आज उन्होंने आप चाह क्या रहे हो? उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये कहा है बीजेपी में जब से नरेंद्र मोदी आए, आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, वसुंधरा राजे को, और डॉक्टर रमन सिंह का नाम लिया, इन सबको निपटा दिया। और यदि दोबारा सत्ता में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ पे आग्रह करता है। खुद तो समझ जाए पहले, दूसरों की चिंता छोड़ो। देखिए, अब वो अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, 19 पूछे तो ज्यादा अच्छा। मैं तो दूसरे विषय के लिए बैठा हूँ। चिंता करें, अरे बोल तो रहे अपनी चिंता करें डॉक्टर रमन सिंह को, बाकी लोग बीजेपी की चिंता मत करो। चयनित आत्मानंद स्कूल है, उसमें जो व्यवस्था है उसको क्या बदला जाएगा? शिक्षक की बात करें या अन्य व्यवस्था अतिरिक्त दिया जाएगा, व्यवस्था बदलने की बात नहीं, व्यवस्था अतिरिक्त। शिक्षा नीति तो वही है, जैसे भाई साहब ने पूछा कि शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान है उसी के तहत उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, संसाधन देंगे, भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से। ये तो चालू, हाँ, ये तो अगले सत्र से चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई कराना है, जैसे कि केंद्रीय मंत्री ने बताया था, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाना है, तो शिक्षक देखिए, शुरुआत तो हो जाए, उसके बाद बाकी प्रश्न बाद में आएंगे। पहले शुरुआत तो हो जाए। और ऐसा नहीं है,
छत्तीसगढ़ी में भी, जैसे एक बार मेरे घर में मेरे खिलाफ एक समाचार छप गया था, छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी को माध्यमिक स्कूल को चयन किया गया है, वहाँ पढ़ाने वाले ज्यादातर इंग्लिश के टीचर हैं, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसकी भी व्यवस्था कीजिए, जो लागू करेंगे उसकी व्यवस्था तो सरकार करेगी, तो सरकार के माध्यम से होगा। नहीं, प्रथम चरण जो 211 था उसमें तो अन्य स्कूल थे, 113 नहीं, दूसरे स्कूल भी थे जो गवर्नमेंट स्कूल है, 193 प्राथमिक और 18 हायर सेकेंडरी ये थे जो गवर्नमेंट स्कूल थे। स्वामी आत्मानंद जी को अभी जब सेकेंड बार आए हमारे, जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए, तब उसको भी जोड़ने के इसीलिए ये आरोप लगाने लगे, जबकि ये आरोप निराधार है, नाम को कहीं विलुप्त नहीं किया जा रहा है। वो भी पहले सरकारी जो स्कूल थे सब, वो भी सरकारी स्कूल थे। हो गया केजरीवाल हमारे यहाँ केजरीवाल से कम लोग थोड़ी हैं। हाँ? बच्चे जो फोन कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हो, अरे आपके समय तो हमको हेलीकॉप्टर आई नहीं थी, आप हमको कोई हेलीकॉप्टर में नहीं दिखा रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हेलीकॉप्टर में बिठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेलीकॉप्टर में आज भी बिठाया जा सकता है, कभी भी बिठाया जा सकता है। वो सिर्फ दिखावा करते थे, उनका पूरा चरित्र दिखावा पर था। हमारा दिखावा, हम यथार्थ में जीते हैं, उनका दिखावा रहता। हमारे विष्णुदेव साई जी सीधे सरल सज्जन पुरुष, वो यथार्थ में जीते हैं। मौका लगेगा बच्चों को निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। नहीं, उसमें अच्छी शिक्षा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छी पोस्ट में जाएगा, वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाएगा या प्लेन में बैठ जाएगा। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता ये नहीं कि शिक्षा बेहतर हो, प्राथमिकता यही सब चीजें रही। स्कूल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नाम बदलना संभव हो सकता है क्या? नाम बदलने ही जा रहा है। यही तो आरोप को हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि हम कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम को बदला ही नहीं जा रहा है। स्वामी आत्मानंद भ्रम फैला रहे। टापर तो सभी स्कूल के बच्चे आए, मैं रसमड़ा की बात बता रहा हूँ, और हमेशा आते रहे। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय भी आते रहे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, मैंने पहले ही कहा, वो भी जीनियस हैं, वो भी ज्ञानी हैं, और सदा से वो बच्चे और खासकर लड़कियां, मैं और कोट कर रहा हूं, मेरिट बेस में आती रही, सालों से आती रही। कोई स्वामी आत्मानंद जी का ठप्पा लग गया तब आ रही नहीं। ये सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करने का एक प्रयास है इसमें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।